शून्य में जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, न जल था, न जीवन था, न वायु, न अग्नि, न पशु, न प्राणी, तभी एक ज्योति उसी अंधकार में दिखाई पड़ती है, जो कि तेज गति से बढ़ती चली जा रही थी तथा जाकर आकाश में एक क्षितिज से टकरा जाती है एवं अत्यंत विशाल सा विस्फोट होता है। इस विस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है तथा इसी ऊर्जा में से ओम नाम की ज्योति निकलती है एवं उसी ज्योति पुंज से ओम नाम का स्वर बहुत तेज निकलता जा रहा है। उसके पश्चात उसी ऊर्जा से पंचमुखी 10 भुजाधारी निर्गुण शिव और उन्हीं से ही आदि शिवा अर्थात अष्टभुजाधारी माता शक्ति के दर्शन होते हैं। आदि महाशिव को शिवा का प्रणाम स्वीकार हो। हे आदिशक्ति, मैंने ही आपका निर्माण किया है। आप मुझ में हैं और मैं आप में। आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा आपका साथ युगों युगों तक का है, इसलिए मैंने आपको सृष्टि निर्माण के लिए बुलाया है। अब समय हो चुका है ब्रह्मांड की रचना का। जो आज्ञा श्रेष्ठ। ब्रह्मांड की रचना के लिए आदि शिव और आदि शिवा नृत्य की विधि अपनाते हैं। दोनों के नृत्य से एक एक कर अणु एवं परमाणु की रचना होती है, जिसके पश्चात 5 तत्वों जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश का आगमन होता है। उसके पश्चात आदि शिव और आदि शिवा अर्थात आदि शक्ति के मिलन से सौर मंडल एवं तारामंडल की रचना होती है। दूसरी ओर क्षीर सागर में बैठे विष्णु जी एवं उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी अपनी आंखें खोलते हुए ब्रह्मा जी को देखते हैं। हम कौन हैं एवं कहां से आए हैं? यदि आपको इस विषय में तनिक भी पता है तो कृपा करके हमें हमारा उद्देश्य बताएं। यही प्रश्न हमें भी भीतर ही भीतर कुंठित कर रहा है। क्या इस समूचे ब्रह्मांड में कोई दिव्य आत्मा है जो हमारे प्रश्न रूपी हिरण को थाम सके? हमारे जगत पिता कौन है? जन्म का कारक कौन है? हमारे अस्तित्व की क्या परिभाषा है? हे शक्तिपुंज, कृपा कर हमारा मार्गदर्शन करें। व्याकुल ब्रह्मा जी के प्रश्न जाल को स्वयं विष्णु जी भी सुलझा नहीं पा रहे थे। तभी उनके सामने एक विराट ज्योति स्तंभ प्रकट होता है। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी अपने आश्चर्यचकित आंखों से ये सब देखते हुए कहते हैं, ये दिव्य ज्योति स्तंभ अकस्मात कैसे प्रकट हो गया? हमें इसमें प्रवेश कर इसके आदि और अंत का पता लगाना चाहिए। अतः आप कृपया आदि का पता लगाने के लिए इसकी ऊपरी दिशा में प्रस्थान करें तथा आप इसके भूतल अर्थात अंत का पता लगाएं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ज्योति स्तंभ में प्रवेश करते हैं तथा एक दूसरे की विपरीत दिशा में उस ज्योति स्तंभ की ओर छोर ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिसमें युगों युगांतर का समय लग जाता है। अंत में ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी मिलते हैं एवं उन्हें ज्ञात होता है कि ज्योति स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाना मुश्किल है। वे दोनों ज्योति स्तंभ से निवेदन करते हैं। इसके पश्चात आदि शिव उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ज्योति स्तंभ से ही अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, जिसके अनेक ब्रह्मा भी हुए, अनेक समय का चक्र भी बने। अनेक चक्र में बहुत से तारामंडलों का निर्माण हुआ, जो बहुत ज्यादा और असीमित है। आप दोनों को मेरे आश्चर्यचकित रूप के दर्शन केवल तप करके ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तप करना होगा, जिससे आपको मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। जो आज्ञा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तप करते हैं। उनके तप की कोशिश से अर्धनारीश्वर भगवान के रूप में दर्शन देते हैं, जिसमें आदि शिव का आधा रूप और आदि शिवा अर्थात आदि शक्ति का आधा रूप जुड़ा हुआ होता है। दर्शन देने के पश्चात अर्धनारीश्वर का स्वरूप ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहते हैं, शिव और शक्ति मिलन से बना ये स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाएगा। इस ज्योति के प्रकाश से ही आप दोनों दिव्य महात्माओं का उद्भव हुआ है। अर्धनारीश्वर रूप विष्णु जी से कहते हैं कि आप चक्रधारी श्री हरि विष्णु हैं, जिनका कर्तव्य मेरे द्वारा रचना की हुई सृष्टि का पालन करना है। अतः संसार आपको पालन करता श्री हरि विष्णु के नाम से जानेगा।
इसके पश्चात अर्धनारेश्वर रूप ब्रह्मा जी से कहते हैं कि एवं आप कमल पर बैठे हुए ब्रह्मदेव हैं। ब्रह्मांड आपको जगत पिता यानी परम पिता ब्रह्मदेव के नाम से जानेगा। आपका मुख्य कर्तव्य आकार प्रकार, जीव निर्जीव, वेद विद्या, आविष्कार साकार तथा निराकार का निर्माण करना है। आपके दिए हुए उत्तरदायित्व को हम निष्ठावान नियम से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परंतु हमें आपके साकार दर्शन कब प्राप्त होंगे? कृपा करके उत्तर दें। मन व्याकुलता से भरा जा रहा है। व्याकुल ना हो, आपको तो युग युगांतर देखना है, जब परम पिता ब्रह्मदेव रासायनिक, भौतिक एवं जैविक रचनाएं हो जाएंगी, उसके ही पश्चात मेरा सांसारिक स्वरूप कैलाश पर शिव के रूप में अवतरित होगा। अब आप कठोर संकल्प से जगत का निर्माण करें। हमें आप दोनों से अतिरिक्त और अत्यंत उपयोगी उपदेश कहना है। जी कहिए। अपने उत्तम विचार कहिए। आने वाले समय में ब्रह्मांड के प्रबंधन एवं प्रकृति के संचालन के लिए देवियों तथा देवताओं के भिन्न स्वरूप की उत्पत्ति होगी। इसके साथ भिन्न प्रकार के प्राणियों का भी जन्म होगा। मानव में भक्ति भाव, उनको शिक्षित करने, प्राणियों की रक्षा एवं उनकी मुक्ति के लिए ही ईश्वर अर्थात परम ब्रह्म के भिन्न रूप की उत्पत्ति होगी। देवियों एवं देवताओं के स्वरूप तो भिन्न होंगे, परंतु परम ब्रह्म अर्थात ईश्वर एक ही है। अर्थात भविष्य में मानव जिस भी देवी एवं देवता के रूप की पूजा, वंदना, हवन, भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण, ध्यान इत्यादि करेगा, तो भक्ति स्वर, सकारात्मक ध्वनि, अग्नि रूपी शुद्ध वातावरण इत्यादि से देवी तथा देवता का वह स्वरूप उतना ही अधिक शक्तिशाली एवं सक्रिय होगा, जिससे कि परम ब्रह्म का प्रभाव भी अधिक शक्तिशाली होगा। उत्पत्ति, कारण, उद्देश्य, संतुलन एवं अस्तित्व विलीन ही परम सत्य है। अतः ब्रह्म परम सत्य का ही साकार रूप है। अर्थात जो मानव ईश्वर के किसी एक स्वरूप को अन्य स्वरूप से कम या अधिक बताएगा, वह पाप का भागीदार होगा। इस परम सत्य को बताने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद अर्धनारीश्वर। देवी देवताओं एवं प्रकृति संचालन हेतु अत्यंत ही सुंदर एवं विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया है आपने। धन्य हैं आप। अब आप दोनों अपने दायित्व की पूर्ति हेतु कार्य प्रारंभ करें। आदि शिवा से आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने 4 लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, नरक लोक की स्थापना की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से सप्तऋषि, जिसमें ऋषि वशिष्ठ, ऋषि मारिच, ऋषि अत्रि, ऋषि अंगिरा, ऋषि पुलाह, ऋषि क्रतु, ऋषि पुलत्स्य अवतरित हुए। आप जग में सप्त ऋषि के नाम से विख्यात होंगे, जो मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टिधारी तथा दीर्घ आयु धर्म से अवगत करने वाले, गोत्रों की उत्पत्ति करने वाले आदि गुणों से परिपूर्ण होंगे। अब आप लोग अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्रराज, वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, कामदेव, बसंत देव, तत्पश्चात वरुणा एवं माता दनु का अवतरण किया। देवराज इंद्र, आपका तथा आपके साथी देवताओं का कार्य सांसारिक तत्वों में संतुलन बनाए रखना है। कामदेव, आप प्राणियों में श्रृंगार, प्रेम, वात्सल्य की भावना उत्पन्न करने में सहायक होंगे एवं युगलों के मध्य प्रेम काम का भाव रखने में कारक होंगे। बसंत, आप प्रकृति में सौंदर्य को बनाए रखने में सहायता करेंगे। वरुण एवं माता दनु, आप दोनों पाताल लोक में निवास करेंगे एवं आपकी संतानों को आदित्यास अथवा दानव के नाम से भी जाना जाएगा। शक्तियों में देवताओं के तुलनात्मक होंगे। देव तथा असुरों के निर्माण के पश्चात ब्रह्मा जी अपने सबसे प्रिय मानस पुत्र नारद एवं अर्धपुत्री ब्रह्मचारिणी संध्या की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मदेव नारद से कहते हैं कि नारद, आपको ये संसार विष्णु जी के परम भक्त के रूप में जानेगा। संदेशवाहक के रूप में आपका कार्य धर्म एवं कर्तव्यों का प्रचार प्रसार भी करना है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा देवी शत्रुपा एवं महाराज मनु का अवतरण हुआ।
मनु एवं देवी सतरूपा, आप दोनों एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर पृथ्वी लोक पर निवास करें, जहां आपसे उत्पन्न संतानों को मानव कहा जाएगा। इसके पश्चात ब्रह्मदेव सृष्टि में ज्ञान विज्ञान, साहित्य और शैलियों का विचार विमर्श करते हुए महाशिव का स्मरण करते हैं। हे आदि शिवा, आपसे निवेदन है कि आप ज्ञान विज्ञान एवं संगीत नृत्य शैलियों की देवी सरस्वती को साक्षात प्रकट करने में सहायता करें। ओम ऐं महासरस्वते नमः। ओम ऐं महासरस्वते नमः। ओम ऐं महासरस्वते नमः। गहरे ध्यान तथा मंत्रोच्चारण के पश्चात देवी सरस्वती का अवतरण होता है, जो ब्रह्मदेव के साथ ब्रह्मलोक में स्थान ग्रहण करती है। देवी सरस्वती समस्त जग आपको मां के नाम से संबोधित करेगा। आप विषय, वचन, वाणी की रचना में सहयोगी होंगी। जो भी प्राणी सच्चे मन से मां सरस्वती की ओम ऐं महासरस्वते नमः नाम का जाप करते हुए वंदना करेगा, उसके ज्ञान एवं बुद्धि में विकास होगा। साथ ही आपको मेरी भार्या रूप में भी संज्ञा देगा। धन्यवाद श्रेष्ठ। मैं आपके सभी कल्याणकारी कार्यों में सहायता करने में उपस्थित रहूंगी। सृष्टि निर्माण के कार्य में अचानक ही कोई ब्रह्मा को क्रोध में पुकार रहा होता है। तुरंत उनका एक अन्य मानस पुत्र दक्ष ब्रह्मा जी के चरण कमलों से बाहर निकल आते हैं, जो ब्रह्मदेव को अपशब्द कहने लगते हैं। परम पिता, ये कैसा न्याय किया आपने मेरे साथ? आप जग निर्माण में इतने व्यस्त हो गए कि आपको अपने पुत्र दक्ष की तनिक भी चिंता नहीं। आप मुझे कैसे अवतरित करना भूल गए? ऐसा पक्षपात क्यों जगत करता, क्यों? पुत्र, मैं जगतपतियों के निर्माण में इतना लीन हो गया कि तुम्हारा स्मरण नहीं हुआ। अपने क्रोध की अग्नि शांत करते हुए मेरे आदेश को मानकर अनुसरण करो। क्या है आपका आदेश पिताश्री? दक्ष, तुम्हें जग प्रजापालक प्रजापति के नाम से जानेगा। सृष्टि संतुलन में तुम्हारा कार्य भी स्मरणीय रहेगा। तुम्हारा विवाह देवी सतरूपा एवं मनु की पुत्री प्रसूति से संपन्न होगा। अब जाओ, जगत कल्याण में अपना सहयोग दो। जी परमपिता, जैसी आपकी आज्ञा। दक्ष के इस अहंकारी स्वभाव को देखकर ब्रह्मदेव भी मंत्रणा करने लगते हैं। माता सरस्वती उन्हें समझाते हुए उनसे कहती हैं, हे ब्रह्मांड निर्माता, आप दक्ष के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। आप उसके अहंकार के कारण निराश ना हो। जब कोई प्राणी अपने अहंकार को स्वयं से अधिक महत्व देता है, तो वह संसार के अनेक लोक की अलौकिक घटनाओं का कारक होता है। अतः इसमें ही उसका एवं समस्त सृष्टि का कल्याण निहित होता है। आप उचित कहती हैं देवी। सांसारिक घटनाक्रम में ऐसे प्राणियों का सहयोग आवश्यक है। अतः अभी एक अन्य अलौकिक घटना का आगमन होना शेष है। आप किस अलौकिक सत्य का संकेत कर रहे हैं? सृष्टि में जगतकर्ता जगत पालक के साथ जगत संहारक की भी आवश्यकता है। मैं आदि शिव एवं शिवा अर्थात आदि शक्ति के सांसारिक रूप के विषय में व्याख्या कर रहा हूँ, जो शिव रूप में कैलाश पर्वत पर अवतरित होने वाले हैं। संसार की रक्षा और संतुलन के लिए आदि शिव के सांसारिक रूप शिव का कैलाश पर अवतरण होता है। सारे देवगण ब्रह्मदेव, विष्णु जी आदि शिव के सांसारिक रूप को देखकर अध्यात्म एवं भक्ति की धारा प्रवाह का आनंद ले रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव को जगत पालक विष्णु का प्रणाम। आपके दिव्य रूप के दर्शन कर हम मंत्रमुग्ध हैं। आपका अलौकिक रूप इतना आकर्षक है कि मानो दृष्टि ने इस सौंदर्य में ही गृह प्रवेश कर लिया हो। समस्त जगत आपके सगुण रूप पर मोहित हो उठा है महादेव। आपने उचित कहा देव। मैं स्वयं ब्रह्मा भी आपके इस तेजस्वी रूप की कल्पना नहीं कर सकता था। अतः मैं जगत पिता ब्रह्मा आपको ये त्रिशूल नामक दिव्य अस्त्र भेंट करता हूँ। ये त्रिशूल सूर्य के अग्नि तत्वों से बना है, जिसके एक प्रयोग से समस्त लोगों को क्षण भर में समाप्त किया जा सकता है। ये अस्त्र विनाश के साथ साथ सृजन का भी कार्य कर सकता है। अतः इसको धारण करते ही ये संसार आपको संहारक के रूप में जानेगा। कृपा कर इसे स्वीकार करें। हमें सदैव इस कथन का स्मरण रहेगा। शिव जी के अवतरण के पश्चात ब्रह्मदेव ने शिव जी को उनके कर्तव्य का स्मरण कराते हुए क्या वचन बोले,
और सृष्टि कल्याण के हेतु माता सती का जन्म कब और कहाँ होगा। जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो सीरीज महाशिव। ये एआई के माध्यम से बना सीरीज तथ्यों पर आधारित एक काल्पनिक रचना है जिसका सर्वोपरि लक्ष्य आपका मनोरंजन करना है। इसमें लिए नाम और दिखाई बातें ऐतिहासिक रूप से सत्य तो हैं, पर इसका नाट्य रूपांतरण से एक एआई में रचित प्रारूप मनोरंजन हेतु बनाया गया है, जिसका लिखित या चिन्हित इतिहास से भिन्न होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही साथ हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, संस्था, प्रथा, जाति, जनजात, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी आदि को ठेस पहुंचाने का नहीं है। आपका धन्यवाद।